हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स, जिसमें हमने अभी तक बात कर लिया राइट शेयर्स के बारे में। राइट शेयर्स में हमने देखा था कि दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो वैल्यू ऑफ राइट का क्वेश्चन बनता है और एक नॉर्मल जर्नल एंट्रीज का बनता है कि राइट शेयर जब इश्यू होते हैं तो उसका एंट्री कैसे होगा। तो वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला आई थिंक आपने याद कर लिया होगा, दैट इज एमपीएस कम राइट माइनस एमपीएस एक्स राइट। कम राइट मतलब जब राइट इश्यू अनाउंस हुआ था तब मार्केट में रेट कितना था, एक्स राइट मतलब क्या, एक्स राइट मतलब ये कि जब राइट इश्यू आकर चला जाएगा तो मार्केट में रेट क्या होगा थ्योरेटिकली। ठीक है, थ्योरेटिकली मार्केट में रेट क्या होगा, एमपीएस एक्स राइट। नाउ एमपीएस कम राइट तो गिवन होगा भाई, जब राइट इश्यू अनाउंस हुआ तो मार्केट में रेट क्या चल रहा है वो तो गूगल करके कभी भी कोई पता कर सकता है या कोई और कहीं से भी आप पता कर सकते हो। बट एक्स राइट क्या होना चाहिए, मतलब राइट इश्यू आने के बाद क्या हो जाएगा थ्योरेटिकली एस्टिमेटेड, तो क्या होगा उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, फॉर्मुला यूज करना पड़ता है। फॉर्मुला क्या था, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर इनटू एमपीएस कम राइट प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स इनटू एक्सरसाइज प्राइस होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग प्लस राइट शेयर्स। मतलब अभी के शेयर इनटू अभी का प्राइस प्लस ऑफर्ड शेयर इनटू ऑफर प्राइस होल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, तो बड़ा सिंपल सा था। और राइट इशू की जो एंट्रीज थी वो नॉर्मल शेयर इशू का ही जो एंट्री है वैसा ही राइट इशू का एंट्री था, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं बोनस शेयर्स। ठीक है, बोनस इशू कल राइट इशू पड़ा था जहां पे आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या कर रहे थे, ऑफर कर रहे थे, ऑप्शन दे रहे थे कि अगर आप लेना चाहें शेयर तो आप ले लीजिए वरना हम पब्लिक में इशू कर देंगे। आप क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट रेट से हम कम पे ऑफर कर रहे हैं, सिंपल। बोनस में क्या होता है, क्या बोनस भी इसी तरह का कोई ऑप्शन है, क्या बोनस में भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि भैया आप लेना चाहो बोनस शेयर तो आप ले लीजिए वरना हम पब्लिक को दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट दोगे तो कोई शेयर होल्डर मना करेगा क्या, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन की कोई बात ही नहीं है। सिंपली लिखा इट इज गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इट इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सर इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्यों कहते हैं, समझना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। पहले बात बताता हूं, एक नॉर्मल सी चीज पूछता हूं। कल जैसे हमने बात किया था राइट इशू के केस में, राइट इशू के केस में हमने कल बात किया था कि भाई मार्केट में रेट क्या चल रहा है, एमपीएस कम राइट, कम राइट पहले कितना चल रहा था, बिफोर और आफ्टर, है ना, बिफोर और आफ्टर की अगर मैं बात करूं, पहले 500 रुपए चल रहा था, फिर आपने एक्सरसाइज प्राइस कितना रखा कि और हमसे शेयर ले लो, कितने में, 400 में, एग्जाम्पल में देखा था। तो हमने कहा कि मार्केट में रेट क्या हो जाएगा उसके बाद, फिर 480 हो जाएगा, 480 हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने 500 रुपए नहीं लिए ना, 400 रुपए लिए कम लिया है कंपेरेटिवली, तो मार्केट में रेट डाउन होगा। कि मार्केट वैल्यू बढ़ा तो सही, राइट इशू के अंदर, राइट इशू में आपका जो टोटल मार्केट वैल्यू है, टोटल मार्केट वैल्यू वो इंक्रीज हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन याद है ना 500 लाख से फिर 100 लाख और कलेक्शन किया हमने तो 600 लाख हो गया था हमारा, उस एग्जांपल को याद रखना। बट जो हमारा एमपीएस है, हमारा जो एमपीएस है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा एमपीएस क्या हो रहा था, डाउन हो रहा था। वैसे ही मुझे एक बात बताओ, बोनस के केस में, बोनस में क्या होगा, बोनस इश्यू में क्या होगा, एमपीएस मान लो 500 रुपए है और अब बोनस के लिए जो एक्सरसाइज प्राइस है वो क्या है, बोनस शेयर आपको कैसे दिया जा रहा है, सर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, तो कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है, कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो अब मुझे ये बताइए कि बाद में इसकी वजह से, पहले तो ये बताओ टोटल मार्केट वैल्यू में कोई इंपैक्ट आएगा क्या, क्या टोटल मार्केट वैल्यू, कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यूएशन में कोई इंपैक्ट आएगा क्या, नो चेंज, टोटल मार्केट वैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों सर, जितना था मान लो 500 लाख था, 500 लाख था, अब आप कोई पैसा ले ही नहीं रहे हो शेयर होल्डर से, तो कैश आया ही नहीं, कैश आया नहीं तो कैपिटल नहीं बढ़ा, तो मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ेगा, तो टोटल मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। एमपीएस में क्या होगा, बोनस इश्यू के बाद एमपीएस का क्या होगा, सर एमपीएस ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, और कुछ ज्यादा ही डाउन हो जाएगी। क्यों, यहां पर डाउन हुई थी तो यहां पर 500 की जगह 400 रुपए लिए तो थे, बट यहां पर तो 500 की बजाय कुछ भी नहीं लिया गया,
एक पैसा भी चार्ज नहीं किया गया। मान लो पहले लाख शेयर थे, फिर 25,000 बढ़ के कितने हो गए, 1,25,000 शेयर हो गए, बट कैपिटल तो वही रह गया ना, 500 लाख। टोटल मार्केट वैल्यूएशन लाख शेयर पे जो था 500 लाख वही रह गया। डिवाइड करता हूँ 1,25,000 शेयर, कल वाले एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि लाख शेयर थे, फिर आप क्या दे रहे हो, बोनस शेयर दे रहे हो 1:4, बोनस इशू दे दिया मान लो आपने 1:4, तो 1,00,000 शेयर पहले थे, 500 लाख हमारी मार्केट वैल्यू थी, अब 1,00,000 पे 25,000 बोनस शेयर दे रहे हो, कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हो, तो मार्केट वैल्यूएशन में तो कोई चेंज नहीं आया, टोटल मार्केट वैल्यू अभी भी 500 लाख ही है, बिल्कुल। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गए ना, 1,25,000 तो डिवाइड करता हूँ 1,25,000 से, 400 रुपए मार्केट में रेट क्या हो जाएगा, 400 रुपए। पहले तो 480 हुआ था, अभी 400 हो जाएगा और ज्यादा डाउन होगा, क्योंकि आपने एक पैसा भी चार्ज नहीं किया है, एक पैसा भी चार्ज नहीं किया है। क्लियर है? चलिए, हाँ डन, बिल्कुल सर, आगे बढ़ो। तो ये एक साइड बाय साइड नॉलेज दे दिया। सर अब इसको ये बताओ, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स क्यों कहते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स क्यों कहा जाता है? मैं कहा देखो ऐसा है, कैसा है सर? मैं कहा ऐसा है कि तुम लोग इसके लिए पैसा तो नहीं लेते, नहीं पैसा तो नहीं लेते सर, तो इसका अरेंजमेंट कहां से करते होंगे? मतलब अगर तुमको बोनस शेयर देने हैं तो ऑब्वियसली तुम क्या करोगे, टू शेयर कैपिटल तो करोगे, टू शेयर कैपिटल तो करोगे, बट डेबिट में क्या करोगे? अगर पैसा आ रहा होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली बोनस इश्यू होता क्या है, बोनस कंपनी क्यों देती है? कंपनी कहती है हमारे पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, बहुत सारे रिजर्व इकट्ठे हो गए, तो अब क्या करें, कंपनी बोनस शेयर दे देती है। कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की टोटल अगर मैं देखूं शेयर होल्डर्स फंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? कोई कंपनी कोई पैसा रेज ही नहीं कर रही है, या कोई कंपनी ऐसा भी नहीं है कि कोई शेयर होल्डर को ले जाके पैसा दे रही है, पैसे का फ्लो तो हो ही नहीं रहा है, पैसे का फ्लो तो हो ही नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है सर यहाँ पे? कुछ नहीं हो रहा, सिंपली आपकी जो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट, सिंपली आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें आपके रिजर्व एंड सरप्लसेस पड़े हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सिंपल, मतलब आपके रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। कहा कि भैया देखो ऐसे हमारे पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं, ये रिजर्व्स किसके हैं? ऑब्वियसली ये सर रिजर्व्स पे किसका हक होता है? शेयर होल्डर्स का हक होता है, तो आपके ही है। बस हम उसके बदले आपको क्या कर रहे हैं, उन रिजर्व्स के बदले कह रहे हैं कि ये लो जी, आप इनके बदले भी शेयर ले लीजिए। अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स फंड कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल प्लस रिजर्व, मान लो पहले था कैपिटल प्लस रिजर्व, मान लो 500 या 5,000 का था, आगे भी 5,000 का ही रहेगा, बस रिजर्व्स कम होकर कैपिटल बढ़ा दिया जाता है, रिजर्व्स कम होकर कैपिटल बढ़ा दिया जाता है, और आपको बोल दिया जाता है कि देखो जी आपको इतने शेयर्स बोनस में, और लोग खुश हो जाते हैं कि भैया हमको बोनस शेयर मिल रहे हैं। लोग तो खुश होंगे ना, लेकिन लोग सर, लोग तो खुश होंगे ना, लोगों को तो फायदा हो रहा है। मतलब फायदा नहीं हो रहा है, शॉर्ट टर्म पे देखा जाए तो उनको कोई फायदा नहीं है, शॉर्ट टर्म पे फायदा नहीं है, कैसे सर? उनको तो बोनस शेयर मिल गया ना। सर एक बात बताओ, जैसे कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर, ठीक है, या वॉट एवर, छोड़ो रिलायंस इंडस्ट्री छोड़ो, कोई बड़ी कंपनी लेते हैं, एएम लिमिटेड, एएम लिमिटेड का शेयर है ना, अखिलेश महेश्वरी, तो एएम लिमिटेड का शेयर है। अब एएम लिमिटेड का शेयर है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में ना इस कंपनी ने 1,00,000 शेयर इशू कर रखे हैं, 1,00,000 शेयर इशू कर रखे हैं, ठीक है, और मार्केट में क्या चल रहा है, रेट 500 रुपए चल रहा है सर, वही, हाँ वही 500 रुपए चल रहा है। अब ये क्या कर रही है, बोनस दे रही है, तो शेयर होल्डर्स, हमारी कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है, 4 के बदले 1, तो बोनस दिया तुमको 25,000 शेयर्स, ये लो जी 25,000 शेयर्स तुमको क्या कर रहे हैं, बोनस दे रहे हैं हम। तो अब 25,000 शेयर तुमको बोनस दे रहे हैं, तो तुम सोचोगे कि अरे वाह, हमारे पास तो कितने हो जाएंगे, 1,25,000 शेयर हो जाएंगे। मान लो तुम एक ही शेयर होल्डर हो मेरे, ठीक है ना, तो हमारे पास तो सर 1,25,000 शेयर हो जाएंगे। तो बताओ अभी पहले तो लाख शेयर इंटू 500 इतना ही था, अभी 1,25,000 इंटू 500, तो इंटू 500 करने वालों, सुनो 500 नहीं रहेगा मार्केट में रेट, क्यों? मार्केट में रेट डाउन हो गया, कितना हो जाएगा बताया ना तुमको, 400 हो जाएगा, प्रोपोर्शनेटली अपने आप मार्केट में वैल्यू डाउन हो जाएगा। 400 कैसे है, मैंने तुमको बताया कि कैसे, कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 500 लाख था, ठीक है, फिर पैसा कुछ आया नहीं,
तो कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन अभी भी 500 लाख ही रह गया। अब कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यूएशन 500 लाख रह गया, कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 500 लाख डिवाइड बाई 1,25,000, तो 400 रुपए होगा कि नहीं होगा। अब किसी शेयर होल्डर के पास, ये तो चलो ठीक है कंपनी का बता दिया, मान लो किसी शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर है, तो 1000 शेयर अगर उसके पास है, 1000 शेयर उसके पास है अगर 500 रुपए की रेट पे, तो उसको कितना शेयर मिलेगा बोनस में, 250 शेयर मिलेगा, 250 शेयर। तो उसके पास 1250 शेयर हो जाएंगे, लेकिन वो 1250 शेयर का जो मार्केट रेट है वो कितना होगा, 400 रहेगा। सर इमीडिएट कम हो जाता है, बिल्कुल जैसे ही बोनस शेयर, जैसे आपके डिमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होते हैं, ठीक है, वैसे ही इमीडिएटली क्या हो जाएगा, जैसे ही मार्केट खुलेगा क्या होगा, शेयर का प्राइस डाउन होकर 400 रुपए हो जाएगा। तो ये कभी ऐसा मत अच्छा बोनस मिल रहा है वाह ऐसा, तो भैया बोनस मिलके क्या होगा, शेयर का प्राइस भी डाउन होता है, अल्टीमेटली आपका वैल्यूएशन वही रहेगा 1250 शेयर इंटू 400 रुपए, 1250 शेयर होंगे लेकिन 400 रुपए की रेट के होंगे, वही 5 लाख रुपए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहेगा। इन फ्यूचर शेयर का प्राइस बढ़े घटे वो एक अलग बात है, ठीक है। चलिए, जनरली बढ़ जाता है ऐसे केस में, इसलिए बोनस हमको लगता है कि यार बढ़िया है बोनस। चलिए समझे सर। तो सर सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ना पैसा लिया जा रहा है ना पैसा दिया जा रहा है, आपके रिजर्व्स को क्या किया जा रहा है, बस आपके रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है, कुछ नहीं। अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स फंड वही रहना है, अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर्स फंड है वही रहना है, कोई चेंज नहीं आएगा। शेयर होल्डर्स फंड, कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन, कोई चेंज नहीं आने वाला है, बस रिजर्व से हम अमाउंट विड्रॉ करके कैपिटल में क्रेडिट कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बस हाँ रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। इतने सारे रिजर्व इकट्ठे हो गए थे, करें क्या, फालतू रिजर्व शो कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर तुम्हारे ही ना, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, क्या भैया रिजर्व तुम्हारे ही तो है। जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं करते हैं कि जैसे ही कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप बंदा प्रॉफिट कमाता है, हम उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, सेम वैसा ही काम हो रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा सर, भोंदू बनाया जा रहा है, बिल्कुल। अब रिजर्व्स कौन कौन से आप यूज कर सकते हो वो देखो। तो रिजर्व्स की जो प्रायोरिटी है वो क्या है, जब भी आपको बोनस शेयर देना, देखो बोनस शेयर ना दो तरीके से दिए जा सकते हैं, एक तो जिसमें आप बोनस शेयर्स दे रहे हो, जैसा मैंने अभी बताया कि 1 लाख शेयर है और 25,000 शेयर हम बोनस शेयर दे रहे हैं। एक और तरीके का बोनस होता है जिसमें क्या किया जाता है, आपके पार्टली पेड अप शेयर्स पे को फुल्ली पेड अप बना दिया जाता है, या कुछ अमाउंट क्या किया जाता है बोनस में दिया जाता है। जैसे आपके शेयर 4 रुपए पेड अप है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, आज से तुम्हारे शेयर 6 रुपए पेड अप है, तो 2 रुपए मैंने तुमको क्या दे दिए, बोनस दे दिए। अच्छा, मतलब आपके शेयर 7 रुपए पेड अप है, मैंने कहा आज से तुम्हारे शेयर फुल्ली पेड अप है, मतलब मैंने 3 रुपए तुमको बोनस में दे दिए, तो ये क्या हो गया, ये बोनस इन टर्म्स ऑफ रुपीज हो गया, बोनस इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो सर ज्यादा कौन सा चलता है मार्केट में, ज्यादा कौन सा चलता है, एक बात बताओ, पार्टली पेड अप शेयर होते हैं क्या, पार्टली पेड अप शेयर होते हैं क्या, नहीं सर। एक सारा पैसा एक साथ मंगवा लिया जाता है ना, ऑब्वियसली। तो सारा पैसा एक साथ मंगवा लिया जाता है, तो कौन से शेयर होते हैं, फुल्ली पेड अप शेयर्स ही होते हैं सर। तो ऑब्वियसली पहले टाइप वाला ही शेयर बोनस शेयर्स दिया जाता है, बोनस शेयर्स ही दिए जाते हैं, बोनस शेयर्स ही दिए जाते हैं, रुपीज नहीं। पार्टली पेड अप शेयर होते ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है वहां पे। तो होगा अगर पार्टली पेड अप कहीं पे, तो उसको फुल्ली पेड अप बनाया जा रहा है, या उस पर कुछ रियायत दी जा रही है कि भैया तुम 2 रुपए मत देना, तुम्हारे 6 रुपए पेड अप थे ना, मैं मान रहा हूँ आज से तुम्हारे 8 रुपए पेड अप है, तो वो 2 रुपए तो एक तरीके से तुमसे नहीं कलेक्ट किए जा रहे हैं, वो भी एक टाइप का बोनस ही है। तो दोनों तरह की बोनस की बात करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिकल लाइफ के देखा जाए तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल में लाइफ में फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं, और वहां पे जो बोनस दिया जाता है वो बोनस शेयर्स फॉर्म में दिया जाता है, रुपीस फॉर्म में नहीं दिया जाता है। ओके, तो अगर आपको शेयर्स देने हैं तो इसके लिए एक कंडीशन है, अगर आपको शेयर्स देने हैं तो इसकी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए, एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए। अच्छा सर, एग्जिस्टिंग शेयर अगर फुल्ली पेड अप नहीं है तो उन शेयर्स को बोनस शेयर्स भी नहीं दिया जाएगा। मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि जैसे 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं, उसमें से 1000 शेयर्स पे पूरा पैसा नहीं आ रखा, मतलब मांगा बट नहीं दिया, तो भैया हम उनको बोनस भी नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड अप होना जरूरी है। सर कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है
कि 1 लाख शेयर है, 10 रुपए वाले 8 रुपए पेड, 2 रुपए भी मांगा नहीं है, और बाद में वो क्वेश्चन कर देता है कि भैया ये कंपनी बोनस शेयर दे रही है, तो बोनस शेयर देने से पहले ये मान के चलना कि वो 8 रुपए पेड अप से फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट होगा। मतलब आप मानोगे कि हमने पहले वो 2 रुपए मंगवा लिए हैं, 2 रुपए हमारे पास रिसीव हो गए हैं, अब वो शेयर्स फुल्ली पेड अप हो गए हैं, अब क्योंकि वो फुल्ली पेड अप हो गए तो हम बोनस शेयर्स दे सकते हैं। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। ओके सर, अब बोनस पढ़ेंगे, बायबैक पढ़ेंगे, रिडम्पशन पढ़ेंगे, सब में यही है कि एग्जिस्टिंग शेयर्स क्या होने चाहिए? फुल्ली पेड अप होना जरूरी है। चलिए नाउ देखो सर, रिजर्व्स कौन कौन से यूज करेंगे? रिजर्व्स में सबसे पहले नंबर पे आपको यूज करना है, अगर आपके पास पड़ा है CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कौन सा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर ये क्रिएट कब होता है? कैपिटल को जब रिडीम करना होता है तब क्रिएट होता है, मतलब बायबैक और रिडम्पशन के टाइम, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसमें ये क्रिएट होता है। यूज यहां पर होगा, CRR का केवल और केवल एक ही यूज है, बोनस शेयर देना, इसीलिए इसको सबसे पहले यूज करना होता है। एक बात बता, तुमको एक ही काम आता हो तो मैं क्या करूंगा? तुमको वही काम, अगर एक ही काम आता है, 100 काम पड़े हैं मेरे पास लेकिन तुमको सिर्फ एक काम आता है ना नालायकों, तो मैं क्या करूंगा? जब वो एक काम करवाना होगा तो सबसे पहले तुमको याद करूंगा ना, क्योंकि अगर उस काम में भी तुमको याद नहीं किया तो फिर तुम किस काम के? समझ में आया? तो कहने का मतलब है CRR का केवल एक ही काम है, बोनस शेयर में काम आता है, ये बोनस इश्यू करने में काम आता है, तो सबसे पहले इसी को यूज करना है। सेकेंड नंबर पे यूज करना किसको? सिक्योरिटीज प्रीमियम को। थर्ड नंबर पे यूज करना है कैपिटल रिजर्व को। फोर्थ नंबर पे यूज करना जनरल रिजर्व को, और फिफ्थ नंबर पे यूज करना है P&L को। दीज आर फ्री रिजर्व, दीज ये दोनों क्या है? फ्री रिजर्व्स हैं। सर फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं? फ्री रिजर्व्स ऐसे रिजर्व्स होते हैं जिनसे आप डिविडेंड दे सकते हैं, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रूल नहीं है उनका, ना कैपिटल नेचर है उनका, ना कोई स्टैच्यूटरी रिजर्व है वो कि किसी के कहने पर हमने बनाया था, कानून कहता है बनाने को, नहीं, हमारे प्रॉफिट से हमने बना के रख लिए रिजर्व्स और P&L में अमाउंट पड़ा है। दीज आर फ्री रिजर्व, जिनसे आप डिविडेंड दे सकते हो। फ्री रिजर्व की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है? रिजर्व्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, दीज आर फ्री रिजर्व्स। तो जनरल रिजर्व के अलावा ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जरूरी नहीं है कि 5 आइटम, कभी कभी वो बोल देगा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से डिविडेंड दे सकते हैं भाई, वो फ्री है। कभी कभी क्वेश्चन में खुद चला के कोई अलग उल्टा उल्टा नाम बोलेगा, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, हालांकि डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं होता, लेकिन उसका बोलेगा 20% फ्री है। तो भैया जितने भी फ्री रिजर्व हैं वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले CRR को यूज करना, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व। अच्छा, इन दोनों के लिए खास बात क्या है? केवल कौन सा यूज कर पाओगे? जो आपको कैश में रियलाइज हुआ है, रियलाइज इन कैश ओनली। सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसा सिक्योरिटी जो आपको कैश में रिसीव हुआ है, ऐसा कैपिटल रिजर्व जो आपको कैश में रिसीव है, जैसे फोर फीचर के बाद रीइश्यू करते हैं, तो फोर फीचर रीइश्यू के टाइम में जो आप क्या करते हैं, फिर शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व करते हैं ना, तो वो कैपिटल रिजर्व आपको कैश में रियलाइज हो रखा है। सर हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन वाला अपने को हिंट देगा, तो जितना कैश में रियलाइज हुआ है ना, केवल वही वाला ही पार्ट, वही वाला पोर्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे बोनस शेयर देने में। ठीक है, डन। तो CRR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, देन फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। फ्री रिजर्व में कुछ भी हो सकते हैं, जनरल रिजर्व हो सकता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। P&L को सबसे बाद में यूज करना, P&L को सबसे बाद में, क्योंकि P&L बहुत बढ़िया होता है बेचारा, क्रेडिट होने के साथ साथ डेबिट भी हो सकता है ना, तो बहुत फायदे होते हैं उसके, है ना, बहुत फायदे होते हैं। तो P&L को सबसे लास्ट में यूज करना है अपने को। ओके सर, क्या करोगे? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करना पड़ता है, लेकिन एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करते हैं टू बोनस टू शेयर होल्डर, ताकि पता चल सके कि इन रिजर्व्स का यूज कहाँ किया है, बोनस देने में किया है। देन बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर देना, सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाय कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप शेयर, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपकी कोई पार्टली पेड अप शेयर है जिस पर हम क्या कर रहे हैं, जिनको हम फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर बोला ना 2 रुपए 3 रुपए का आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि आप, हमने मान लिया कि आपने दे दिया, हमने मान लिया कि तुमने दे दिया, तो उसके लिए आप क्या करोगे? वो रेलेवेंट कॉल पहले मांगोगे, वो रिलेवेंट बोनस दे रहे हो बट मांगना नहीं छोड़ोगे, मैंने बोला ना मांगना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो मांगेंगे तो सही। तो जैसे फाइनल कॉल, जैसे 8 रुपए पेडअप था कोई शेयर, 10 रुपए उसका फुल अमाउंट था, फेस वैल्यू था, तो 8 रुपए पेडअप को मैं फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 2 रुपए फाइनल कॉल, तो मैं मांगूंगा फाइनल कॉल, मांगूंगा तो सही, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर क्या नेक्स्ट? वैसे तो क्या करता हूँ, फाइनल कॉल रिसीव करने का एंट्री बैंक टू फाइनल कॉल, लेकिन क्या मेरे पास पैसा आ रहा है? नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? सर मैं तो बोनस दे रहा हूँ ना, तो बैंक टू फाइनल कॉल ना करके मैं क्या करूंगा? बोनस टू शेयर होल्डर, बैंक अकाउंट डेबिट की जगह क्या करूंगा? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल।
ओके, बट मुझे बोनस के लिए अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा ना, मैं बोनस कौन से रिजर्व्स में से दे रहा हूं, तो बोनस के लिए कौन कौन से रिजर्व्स हैं, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व्स और पी एंड एल। जनरल रिजर्व, पी एंड एल मतलब कोई भी फ्री रिजर्व्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सर आपने नोट किया क्या, दो रिजर्व्स कम दिखाए यहाँ पे, कौन कौन से, सीआरआर और सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो आप लिखना ही भूल गए, मैं क्या लिखना नहीं भूला हूं, सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ काम नहीं आ सकते। सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम केवल और केवल फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स देने में ही काम आ सकते हैं। लिख दूं यहाँ पे, हाँ सर लिख दो कहीं पे, नोट, सीआरआर एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम can only be utilized for issue of fully paid up bonus shares, fully paid up bonus shares केवल बोनस शेयर्स इश्यू करने में ही आप सिक्योरिटी प्रीमियम सीआरआर का यूज कर सकते हैं, बोनस इन टर्म्स ऑफ रुपीज में नहीं कर सकते हैं, बोनस इन टर्म्स ऑफ रुपीज में नहीं कर सकते। वापस बोल रहा हूं, क्या करना होता है अपने को, जो भी रेलेवेंट कॉल है वो मांगना होता है, फिर पैसा तो आएगा नहीं तो बैंक टू रेलेवेंट कॉल नहीं करना होता, बोनस टू शेयर होल्डर टू रेलेवेंट कॉल करना होता है। रेलेवेंट कॉल मतलब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ओके, अब बोनस का अरेंजमेंट करना, तो बोनस का अरेंजमेंट कैसे होगा, रिजर्व्स डेबिट हो जाएगा और टू बोनस टू शेयर होल्डर। डन, चलिए बढ़ेगा आगे, बढ़ो सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डन हो गया बस, हाँ इतना सही था। अब तो क्या करें, फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन, 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारे क्वेश्चन है सर, जिसमें 9th और 10th काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग चलते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट शेयर्स हो गए थे बिल्कुल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ए लिमिटेड विद अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹30 लाख इन 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹30 ईच, मतलब इसकी जो कैपिटल है वो 30 लाख की है। 30 लाख डिवाइड कैसे हो रखा है, 1 लाख शेयर्स है और हर एक शेयर का जो फेस वैल्यू बता रखा है वो कितना, 30 रुपीज। फुल्ली पेड अप हैज एन एक्यूमुलेटेड फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स कितने हैं इसके पास, 5 लाख रुपए के फ्री रिजर्व्स हैं। इट इंटेंड्स टू डिस्ट्रीब्यूट आउट ऑफ दिस रिजर्व 4 lakh to the existing shareholder in the form of bonus shares of ₹30 each at par as fully paid up. Okay, तो it intends to distribute out of this reserve. अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है इस रिजर्व से क्या, 4 लाख रुपए टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन फॉर्म ऑफ बोनस शेयर, मतलब रिजर्व को यूज करना चाहता है बोनस शेयर इश्यू करने में। ठीक है, एज फुल्ली पेड अप गिव जनरल एंट्रीज, तो 4 लाख रुपए है, कितने बोनस शेयर दे देगा ये सर, 4 लाख रुपए से तो अगर मैं बोनस की बात करूं तो ये बोनस तो पॉइंट्स में आएगा सर, ये तो है ना। 4 लाख अगर यूज करना चाह रहा है तो अपने को दिमाग नहीं लगाना, खैर नंबर ऑफ शेयर्स क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है, एट पार करना चाह रहा है, फुल्ली पेड अप, अब दे रहा है जैसे दे रहा है, क्वेश्चन जैसा बनाया भगवान, ठीक है 3 लाख कर देना चाहिए था इसको आंसर, बट बनाने वाले ने, मतलब मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, बनाने वाले ने बना दिया, अपन भी कर लो। वरना तो क्या होगा, 4 लाख रुपए से अगर आप बोनस दे रहे हो, 4 लाख रुपए बोनस इश्यू है और एक शेयर 30 का है, तो भाई 1,33,000, या फिर 13,333 शेयर ही तो है, 13,333 शेयर हुआ, 0.33, अब पॉइंट्स में थोड़ी ना शेयर होते हैं, बट दिमाग नहीं लगाना, अपने को सिंपली क्या करना है, दो एंट्री पास करनी है, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर और बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, तो हमने किया रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर और फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने का सर, 4 लाख का, सिंपल। शेयर कैपिटल कौन सा, ऑब्वियसली इक्विटी। सर प्रेफरेंस नहीं हो सकता क्या, नहीं, क्यों, अरे रिजर्व्स पे किसका हक होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का हक होता है, तो ऑब्वियसली उस रिजर्व्स में से कुछ दिया जाएगा, तो किसको दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, तो इक्विटी शेयर ही इश्यू किए जाते हैं। ठीक है, डन, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इतना सा, हाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
क्या कर रहा है? ए लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैलेंसेज एज ऑन 31 मार्च 2023। क्या बोल रहा है? क्या बैलेंसेज है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 9 लाख रुपए का है, इक्विटी कैपिटल 3 लाख रुपए का है, सीआरआर भी है 50,000 का, और जनरल रिजर्व मतलब फ्री रिजर्व्स भी है 5 लाख का। सीआरआर फ्री रिजर्व होता है क्या? नहीं, सीआरआर फ्री रिजर्व नहीं होता है। बोला ना, सीआरआर का केवल एक ही यूज होता है, बोनस शेयर देना। और फ्री रिजर्व की डेफिनेशन क्या होती है? सर, फ्री रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जिनसे आप डिविडेंड दे सकते हो। तो सीआरआर से डिविडेंड नहीं दे सकते, सिक्योरिटीज प्रीमियम से डिविडेंड नहीं दे सकते, कैपिटल रिजर्व से डिविडेंड नहीं दे सकते, तो वो फ्री रिजर्व नहीं होते। सिंपल। हाँ सिंपल सर, बहुत सिंपल है। चलो देखो, तो जनरल रिजर्व, यस जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है। ओके। The director of the company declared bonus issue in the ratio of 4 fully paid up bonus share of rupees 10 each at rupees 13 per share for every 5 fully paid up shares held। क्या कर रहा है? बोनस इश्यू 5 के बदले 4 शेयर दे रहा है और 10 रुपए वाला शेयर 13 रुपए पे दे रहा है। पास एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। क्या करना है अपने को? सर, पहले तो ये देखना है कि नंबर ऑफ बोनस शेयर्स है कितने, तो कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपए इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस पे नहीं देना होता बोनस। 3 लाख इक्विटी कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपए का, नंबर ऑफ शेयर 30,000 हो गए, तो एग्जिस्टिंग शेयर्स हो गए हैं 30,000। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स कितना? 30,000। ओके, तो बोनस शेयर्स कैसे आएगा? नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स 30,000, और आप क्या कर रहे हो? 5 के बदले 4 दे रहे हो क्या? 4 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर फॉर एवरी 5। ओके, 4 फॉर एवरी 5, तो 30,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, 24,000 शेयर्स आप बोनस में दे रहे हो। ओके, टोटल बोनस इश्यू कितने रुपए का है? टोटल बोनस इश्यू कितने रुपए का है? सर, टोटल बोनस इश्यू ऐसा है, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना? 10 रुपए, लेकिन वो आप इश्यू कितने पे कर रहे हो? 13 रुपए पे कर रहे हैं सर, 13 रुपए पे कर रहे हैं, तो 13 रुपए से मल्टीप्लाई करना। 24,000 शेयर्स है, फेस वैल्यू 10 रुपए, और प्रीमियम है 3 रुपए, टोटल 13 रुपए, इंटू करो 13, कितना है? 3,12,000 रुपए। टोटल बोनस इशू कितने का है? 3,12,000 रुपए का। मुझे क्या करना है? 3,12,000 रुपए का अरेंजमेंट करना है। बोनस के इश्यू के थ्रू मुझे क्या करना है? 3,12,000 रुपए के रिजर्व्स को कैपिटल में शिफ्ट करना है। सिंपल। ओके, तो क्या करें? सीआरआर का यूज करें सबसे पहले। बिल्कुल, रिजर्व्स टू कैपिटल, रिजर्व्स टू बोनस, बोनस टू कैपिटल। सबसे पहले सीआरआर को यूज करना। 50,000 का सीआरआर है, तो मैंने कहा ये लो जी 50,000 सीआरआर अकाउंट डेबिट। दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था। तीसरा, कैपिटल रिजर्व नहीं था। फोर्थ वन, जन रिजर्व था, 5 लाख था। लेकिन क्या तुमको 5 लाख चाहिए? नहीं, मेरे को तो केवल 3,12,000 चाहिए। मुझे तो केवल 3,12,000 चाहिए। ओके, तो 3,12,000 में से जब 50,000 सीआरआर से अरेंज हो गया है, बाकी जन रिजर्व से कितना अरेंज करना है? रिमेनिंग 2,62,000। सिंपल। और फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 24,000 शेयर्स इंटू रुपए 10, तो 2,40,000 तो शेयर कैपिटल, और बाकी 3 रुपए प्रीमियम के सामने, 3 रुपए प्रीमियम के सामने। 24,000 इंटू 3। ओके जी, 24,000 इंटू 3, 72,000 हो गया। डन। चलिए, बस ये भी हो गया। हाँ, ये भी हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है सर। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 5, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एबी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 1 lakh equity share of rupees 10 each fully paid up and 50,000 equity share of rupees 10 each 6 called up and paid up। अच्छा, दो है, 1 लाख शेयर है 10 रुपए वाले, 1 लाख शेयर है 10 रुपए वाले फुल्ली पेड अप, और एक है 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, 6 रुपए कॉल्ड अप एंड पेड अप, 6 रुपए कॉल्ड अप एंड पेड अप। द कंपनी हैड अ जनरल रिजर्व ऑफ 20 लाख। कंपनी का जनरल रिजर्व कितना है? 20 लाख रुपए का। अरे वाह, बहुत है।
जमीन है, जायदाद है, दौलत है, शोहरत है, खूब सारे रिजर्व्स हैं, फ्री रिजर्व्स। इट डिसाइडेड टू यूटिलाइज दिस रिजर्व फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 50%। अच्छा, इन रिजर्व्स को यूटिलाइज करना बोनस देने में, और बोनस भी कैसे दिया जा रहा है? 50% प्रीमियम, मतलब 10 रुपए वाला शेयर 15 रुपए पे इशू करोगे आप। एंड फॉर मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर एज फुली पेड अप। अच्छा, दोनों का बोनस दे रहे। अच्छा ठीक है। गिव जर्नल एंट्रीज, कितने बोनस दे रहा, कुछ बोला नहीं सर, कितना बोनस दे रहे कुछ बोला नहीं। एक तो बोला पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाने में आप यूज कर लेना, दूसरा टाइप वाला बोनस, बोनस इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और एक बोला क्या कर देना, 50% प्रीमियम पे शेयर इश्यू कर देना, बोनस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 50%। कैसे करोगे सर? बड़ा शानदार क्वेश्चन है ना। पहले 3 एंट्रीज हम करेंगे पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप में बनाने में, और फिर जो बचेगा उससे बाकी बोनस दे देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों में से एक अमाउंट तो हमको पता होना चाहिए ना। ये तो बताया नहीं कि कितने शेयर इश्यू करने हैं, बोनस शेयर्स किस रेशियो में जाएगा ये तो बताया नहीं, वरना मैं 1 लाख शेयर पे वो कैलकुलेशन कर लेता। मुझे पहले बोला कि भैया एक तो इन पर बोनस शेयर दे देना क्योंकि ये फुल्ली पेडअप है, और क्योंकि ये पार्टली पेडअप है तो पार्टली पेडअप पे बोनस शेयर्स तो नहीं दे सकते, पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप जरूर बनाया जा सकता है बोनस देकर। तो 6 रुपए कॉल्ड अप पेडअप था, मैं 4 रुपए अब ये कहूंगा कि भैया अब आपसे 4 रुपए हम नहीं मांगेंगे, हम मान रहे हैं कि आपने हमको 4 रुपए दे दिए, आपने हमको दे दिए, और हम, हाँ अब आपके शेयर क्या है, फुल्ली पेडअप है। ठीक है जी, कैसे करोगे सर? मांगना नहीं छोड़ेंगे ना, मांगो 4 रुपए, मांगो 4 रुपए, तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 50,000 शेयर्स पे आप 4 रुपए मांगेंगे, 50,000 शेयर्स पे आप 4 रुपए मांगेंगे, कितना? 2 लाख रुपए। सर ये एंट्री पहले कर दें? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट एंट्री ये कर दो, 2 लाख रुपए आप मांगोगे। अब 2 लाख रुपए आएंगे क्या तुम्हारे पास? नहीं। 2 लाख रुपए तुम्हारे पास आएंगे? नहीं। तो बोनस दोगे ना? बिल्कुल। तो सेकंड थर्ड नंबर एंट्री क्या होगी? बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल, बैंक टू फाइनल कॉल की जगह बोनस टू शेयर फाइनल, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ओके, ये मैंने फर्स्ट नंबर पे कर दी, ये मैं थर्ड पे करूंगा। बीच में बोनस को अरेंज करने के लिए क्या करूंगा? सेकंड नंबर पे रिजर्व से अरेंज करूंगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। ओके, तो बोनस इन टर्म्स ऑफ रुपीज में कितना रिजर्व्स रिक्वायर्ड था? आप सबसे पहले भले ये एंट्री भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबसे पहले ये वाली एंट्री भी कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा तुमको। ठीक है, तो बस पता करना पड़ेगा कि सर देखो 50,000 शेयर्स हैं और हर एक शेयर पे तुम 4 रुपए का बोनस दे रहे हो। क्यों? 50,000 शेयर्स है, पार्टली पेडअप वाले 6 रुपए पेडअप थे, 4 रुपए तुम मान रहे हो कि उन्होंने दे दिए हैं। अब तुम उसको बोल रहे हो कि भैया हमारे, तुम्हारे जो शेयर है वो फुल्ली पेडअप है, अब तुमको फ्यूचर में कभी 4 रुपए देने का जरूरत नहीं है। तो बस सिंपल 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपए का तुम पहले से देख लो, पहले ये एंट्री कर दो जनरल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर फाइनल कॉल मांगो, और फिर फाइनल कॉल पैसा तो आएगा नहीं तो बोनस से एडजस्ट कर दो, तो बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल। समझा क्या? बड़ा सिंपल सा है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल कॉल मांगोगे तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद फाइनल कॉल का पैसा थोड़ा आएगा, नहीं, तो बैंक टू फाइनल कॉल ना करके बोनस टू फाइनल कॉल करना। ठीक है सर, 2 लाख तो हो गया, 20 लाख था सर, 20 लाख, 2 लाख तो हो गया, अब क्या करें? अब सर अब तो 18 लाख बचा हुआ है, कुछ बोला है क्या? एक बात बताओ, कुछ बोला है क्या? इशूइंग बोनस है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने किया है कि भैया इन्होंने 1 लाख शेयर्स पे ही बोनस दे, 1 लाख ही बोनस शेयर्स दे दिए, 1 लाख बोनस शेयर्स दे दिए हैं। कहीं लिखा नहीं था कि 1:1 इशूइंग बोनस शेयर्स एट फॉर एवरी, यहां पे ध्यान देना, डिसाइडेड टू यूटिलाइज दिस रिजर्व फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स फॉर एवरी फुल्ली पेड अप शेयर्स हेल्ड। हर एक शेयर के लिए आपको क्या करना है? बोनस शेयर, फॉर एवरी फुली पेड अप शेयर के लिए आपको क्या करना है? बोनस शेयर देना। तो ये मान के चलना, यहाँ पर इन्होंने ये मान लिया है कि एक पर एक बोनस दिया जा रहा है, कहीं क्लियरली मेंशन नहीं है, बट इन्होंने मान लिया है कि एक पर एक बोनस शेयर दिया जा रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था कि भैया 2 लाख वहां यूज हो गए, बाकी 18 लाख आप क्या कर लोगे? बोनस शेयर्स देने में
यूज कर लोगे, बट नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं, एवरी फुल्ली पेड अप शेयर्स आपको क्या करना है, 1 बोनस शेयर लिखना चाहिए था, बट इशूइंग बोनस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 50% फॉर एवरी, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना। हमारे को भी एग्जाम में अगर आए, मोस्ट ऑफ द चांसेस 99% रहेगा क्लियरली मेंशन होगा, नहीं है टेंशन नहीं, हमको कंसिडर कर लेना कि बोनस शेयर दे रहे हैं फॉर एवरी फुली पेड अप शेयर। अगर ये क्वेश्चन एज इट इज आता है, कंफ्यूज मत होना, रेशियो गिवन नहीं था, 1:1 कंसिडर करना, फॉर एवरी फुली पेड अप शेयर लिखा है ना, तो आप हर एक शेयर के बदले एक ही बोनस शेयर दे रहे हो, बट क्लियरली लिखना चाहिए था ना। क्या करें सर, दे दो भैया बोनस, अब क्या दिक्कत है, तो कितना दोगे, 1 लाख शेयर थे। अच्छा, खास बात किस पे सर, 1 लाख पे या इन 50,000 पे भी, केवल 1 लाख पे देना, उनको मत देना जिनको पार्टी पेडअप से अब कह दोगे सर वो तो फुल्ली पेडअप हो गए ना, अब तो बोनस दे सकते हैं, नहीं नहीं देना, उन 1 लाख शेयर पे ही तुमको क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग फुल्ली पेडअप है उनको ही बोनस दे रहे हो, क्योंकि ये स्कीम तो एक साथ लॉन्च हुई होगी ना, तो पार्टी पेडअप वाले को फुल्ली पेडअप बना दिया और जो फुल्ली पेडअप उनको बोनस शेयर्स दे दिए गए हैं। कितना सर, 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स बोनस दिया गया, 1 लाख शेयर्स बोनस दिया गया, ओके, टोटल बोनस इश्यू कितने का था, 15 रुपए का था। 15 कैसे आया सर, 10 रुपए फेस वैल्यू, 50% प्रीमियम, तो 15 रुपए का इश्यू प्राइस हो गया, तो 1 लाख इंटू 15 कितना, 15 लाख, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर हो गया 15 लाख, फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 50% प्रीमियम, डन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक था क्वेश्चन, कोई बुरा नहीं था, बस यहां पे थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया था, रेशियो क्लियरली नहीं देकर। नाउ अब क्या करें सर, अब बचे हुए क्वेश्चंस कर लेते हैं, पढ़ो जरा, देखो क्या लगता है तुमको, आता है कि नहीं आता है। सर फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ एम लिमिटेड, ट्रायल बैलेंस ऑफ एम लिमिटेड, ओके, पढ़ो जरा, आसान सा क्वेश्चन है, हाँ जी, पढ़ लो तो मुझे बता देना। ट्रायल बैलेंस गिवन है सर, बिल्कुल, शेयर कैपिटल कितना है, 60,000 शेयर्स है, 10 रुपए वाले, सीआरआर है, सबसे पहले सर हम इसी को यूज करते हैं, और सिक्योरिटीज प्रीमियम है, और कैपिटल रिजर्व है सर, और जनरल रिजर्व है सर, और पीएनडल भी है सर। सर ये प्लांट रिवोल्यूशन रिजर्व भी है, रिवोल्यूशन रिजर्व मतलब किसी एसेट को जब आप रिवेल करते हो, रिवेल करने पर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो जो रिवोल्यूशन गेन है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, रिवोल्यूशन रिजर्व। अब एक बात बताओ, 1 लाख रुपए की एसेट है, मैंने कहा इसका मार्केट वैल्यूएशन 1,10,000 है, तो रिवेल किया तो रिवेल्यूशन, रिवेल्यूड अमाउंट कितना है, 1,10,000 है, तो मैंने 10,000 से एसेट की वैल्यू बढ़ा दी, वो 10,000 का गेन किधर ट्रांसफर किया, रिवोल्यूशन रिजर्व में ट्रांसफर किया। एक बात बताओ, क्या वो 10,000 रुपए मुझे एक्चुअल में रियलाइज हुए हैं क्या कैश में, नहीं ना, बैठे बैठे 1 लाख रुपए की एसेट की कीमत मैंने 1,10,000 बता दी रिवेल करके, और वो 10,000 रुपए रिवोल्यूशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दी, क्या पैसा मिला क्या मुझे, नहीं मिला, तो कैश में रियलाइज नहीं होता है, ये रिवोल्यूशन रिजर्व कभी भी कैश में रियलाइज नहीं होता है, तो इसको कभी भी फ्री रिजर्व मत मानना, इसको यूज नहीं करना है, ये फ्री रिजर्व नहीं है, नॉट अ फ्री रिजर्व, नॉट अ फ्री रिजर्व, ठीक है, ये फ्री रिजर्व नहीं है। और अगर हम सर इसको कैपिटल रिजर्व माने तो भी, कैपिटल रिजर्व में ये ऐसा है कि भाई ये कैपिटल रिजर्व तो है ना, हाँ सर कैपिटल रिजर्व टाइप तो है, लेकिन ये क्या कैश में रियलाइज हुआ है, नॉट रियलाइज इन कैश, नॉट रियलाइज इन कैश, नॉट रियलाइज्ड इन कैश, रिवेल करने किया है, रिवेल करने में किसी से पैसा थोड़ना है, तो नॉट रियलाइज इन कैश, ओके। नाउ कैपिटल रिजर्व में देखो क्या बोला, कैपिटल रिजर्व बोला इंक्लूडिंग 37,500 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी को बेचने से कितना मिला, तो मशीनरी को बेचने से जो पैसा मिला है वो तो कैश में रियलाइज हुआ होगा ना, इसका मतलब टोटल कैपिटल रिजर्व जो 1,12,500 है उसमें से केवल ये मानना पड़ेगा कि 37,500 ही कैश में रियलाइज हुआ है, बाकी कैश में रियलाइज नहीं है, वरना ये अलग से क्यों देते, मशीनरी को बेचने से पैसा आया होगा, तो जो पैसा आया है वो प्रॉफिट फॉर्म में 37,500 वो कैश में रियलाइज है, तो कैपिटल रिजर्व का केवल ये वाला पोर्शन तुम कैश में रियलाइज मानना, बाकी कैश में रियलाइज मत मानना, ओके। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सर सिक्योरिटी में कुछ बोला नहीं है तो मान लेना,
एज्यूम कर लेना रियलाइज इन कैश है, एज्यूम कर लेना क्या रियलाइज इन कैश है, ठीक है जी। ओके, कंपनी बोनस देना चाह रही है एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स है, 4 के बदले 1। एंट्रीज पास करनी है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। इट इज डिजायर्ड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन द फ्री रिजर्व। हम भी यही कहते हैं, मैंने आपको सिखाया यही है कि पहले आप सीआरआर यूज करो, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करो, फिर कैपिटल रिजर्व, देन फ्री रिजर्व पे आओ, जनरल रिजर्व और पी&एल। ये भी यही बोल रहा है कि बाद में यूज करना, पहले बाकी सब यूज कर लो, ठीक है। क्या करोगे, बोनस कितना दे रहे हो, 4 के बदले 1 ना, कितने शेयर है 60,000 शेयर है, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स 60,000 शेयर्स हैं सर टोटल में, 4 के बदले 1 आप बोनस दोगे तो 15,000 शेयर्स बोनस में जाएगा। और टोटल बोनस इश्यू कितना है, टोटल बोनस इश्यू, टोटल बोनस इश्यू कितना होगा सर, 15,000 शेयर्स हैं, 15,000 शेयर्स हैं। और इश्यू कैसे कर रहे हो सर, प्रीमियम कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब फेस वैल्यू पे कर रहा है 10 रुपए, तो 15,000 इंटू 10, 15,000 इंटू 10 कितना होगा 1,50,000, 1,50,000 रुपए का टोटल बोनस इश्यू है। मतलब मुझे जो अरेंजमेंट करना है बोनस टू शेयर होल्डर के सामने, क्या लिखूंगा 1,50,000, 1,50,000 बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू भी कितना है 1,50,000, 15,000 शेयर्स 10 रुपए वाले, प्रीमियम पे इश्यू किया ही नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन से रिजर्व्स को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप किसको यूज करेंगे सर, सबसे पहले हम है ना सीआरआर को यूज करेंगे। तुम एंट्री में लिखना ही सबसे पहले सीआरआर, ठीक है। ये तो मैंने मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट किया ना तुमको, तो बस ध्यान रखना, लिखोगे क्या सबसे पहले सीआरआर लिखना, ओके। कितना सर 45,000 है, तो ये लो जी 45,000, 1,50,000 में से 45,000 तो सीआरआर हो गया है। सेकेंड नंबर पे सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना लोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम है सर 52,500, तो ये लो जी 52,500 लिया, ये भी हटा दो 52,500। फिर अभी भी 52,500 रिक्वायर्ड है, तो कैपिटल रिजर्व की अमाउंट जितना हम ले सकते हैं, कैपिटल रिजर्व में सिर्फ 37,500 ही ले सकते हो सर, जो कैश में रियलाइज्ड हुआ है, ओके। तो ये लो जी 37,500 हमने ले लिया, माइनस कर दो 37,500, फिर बचा 15,000। 15,000 क्या जनरल रिजर्व में है क्या अपने पास, जनरल रिजर्व 1.5 लाख पड़ा है सर, तो बस जनरल रिजर्व में से 15,000 यूज कर लो, तो पीएनएल का नंबर ही नहीं आया, पीएनएल का नंबर ही नहीं आया है, ठीक है जी, डन हो गया सर, सिंपल, तो यूज कर लिया, डन, ओके सर, ओके डन, ओके। चलिए आगे बढ़े क्या, तो कैपिटल रिजर्व कब यूज करना, नंबरिंग मैंने आपको बता दी है सर, लिखे इनके अकॉर्डिंग क्या नहीं, तुम सबसे पहले लिखना ही क्या सीआरआर, देन सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, फिर कैपिटल रिजर्व डेबिट, फिर जनरल रिजर्व डेबिट, फिर और कोई रिजर्व फ्री रिजर्व डेबिट, फिर पीएनएल को डेबिट अगर जरूरत पड़े तो। जरूरत ही नहीं थी, 1.5 लाख अरेंज करना था, ऐसे ही हो गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते ना, ये 7th वाला, और उसके बाद जो 8th और 9th है वो दोनों क्वेश्चन हम कब करेंगे, हमारी नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। जो 2 क्वेश्चन है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7, सर ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड, ओके, एज ऑन 31 मार्च 2023। ऑथराइज कितना बोला, 15,000 शेयर है, 12% प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाले, और 1,50,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले, टोटल 15 लाख और 1.5 लाख, 16,50,000 का ऑथराइज कैपिटल हो गया है। इश्यूड एंड सब्सक्राइब में क्या बोला, 15 में से 12,000, 15 में से आपने 12,000 प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रखे हैं 10 रुपए वाले, और इक्विटी शेयर 1,50,000 में से 1,35,000 इश्यू कर रखे हैं 10 रुपए वाले, वो भी कैसा है 8 रुपए पेड अप है, मतलब 2 रुपए तो अभी तक आपने कॉल किया ही नहीं है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे सीआरआर है, जनरल रिजर्व है सर, जनरल रिजर्व क्या होता है फ्री रिजर्व,
ओके, जिनसे आप डिविडेंड दे सकते हो वो फ्री रिजर्व्स। कैप रिजर्व फ्री नहीं होता, सिक्योरिटी में फ्री नहीं होता, P&L फ्री रिजर्व होता है ऑब्वियसली। ठीक है, रिजर्व्स तो वही सर 5 नाम है। सबसे पहले CRR को यूज करना, फिर उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करना, फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व, फिर उसके बाद जनरल रिजर्व, और फिर उसके बाद P&L। सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन क्या बता रहा है? लोन है, डिबेंचर से पैसा रेज कर रहा है, और वो डिबेंचर भी कैसे हैं? कन्वर्टिबल डिबेंचर, पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर, PCD, पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर। FCD मतलब फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर, PCD मतलब पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर। मतलब कन्वर्टिबल मतलब इनको एक टाइम बाद शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसका भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है अपने वाले क्वेश्चन में, इसमें देखना भी। तो पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर मतलब इनको क्या किया जाएगा? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके सर, कब किया जाएगा देखते हैं। 1 अप्रैल 2023 द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल। अच्छा, मैं यही सोच रहा था, मैं कहा यार ये तो पार्टली पेड अप शेयर है, इन पर बोनस कैसे दूंगा? इन पर बोनस देने के तो वो 2 रुपए वाला बोनस इन टर्म्स ऑफ रुपीज वाला क्वेश्चन है क्या? लेकिन क्वेश्चन ने क्लियर किया, क्या भैया कंपनी फाइनल कॉल कर रही है 2 रुपए कितने शेयर्स पे? इन 1,35,000 शेयर्स पे। ऐसा करने पर कॉल, अच्छा कॉल मनी रिसीव हो गया 20 अप्रैल को। ऐसा करने पर अब ये शेयर्स फुल्ली पेड अप हो गए हैं, और फुल्ली पेड अप हो गया है तो हम इन पर क्या दे सकते हैं? बोनस शेयर्स दे सकते हैं, बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं। देयरआफ्टर कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ कैसा? 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। 4 के बदले 1 बोनस शेयर दिया जा रहा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ 37,500 इंक्लूड अ प्रीमियम of 7,500 for share issued to vendor in the amalgamation scheme। तो भैया 37,500 सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए बता रखा है कि 7,500 तो हमने अमलगमेशन कंपनी, एक दो कंपनी मिलकर एक नया कंपनी बना लेते हैं, उस केस में प्रीमियम 7,500 तो वो है जो हमने वेंडर को शेयर इशू किए थे। अब एक बात बताओ, अमलगमेशन स्कीम में तो आप क्या करते हो? बहुत सारी एसेट्स वगैरह खरीदते हो, और बदले में क्या कर रहे हो? आप अपनी शेयर इशू कर रहे हो, तो वो प्रीमियम पे इशू कर दिए। तो जरूरी है क्या कि वो कैश में रियलाइज हुआ है? नहीं। तो हम ये मान के चलेंगे कि 7,500 कैश में रियलाइज नहीं हुआ है। इसका मतलब बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम कितना कैश में कितना रियलाइज हुआ है? सर 30,000 रियलाइज इन कैश, 30,000 रियलाइज इन कैश। 37,500 टोटल था, जिसमें से बोल दिया कि 7,500 के अमलगमेशन स्कीम में हमने शेयर इशू किए थे, वहां पे प्रीमियम पे हमने शेयर इशू किए थे, तो वो आप ये मान के चलना वो कैश में रियलाइज नहीं हुआ है। ओके सर। ऐसे ही कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में क्या है? ये 1 जीरो ज्यादा है। कैपिटल रिजर्व में क्या बोला? इंक्लूड 60,000। कैपिटल रिजर्व है कितने का? 1,12,500 का है। उसमें बोला 60,000 कौन सा है? 60,000 रुपए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अच्छा, मशीनरी बेचने से हुआ है ना, तो ये तो पैसा आया होगा बिल्कुल, तो ये कैश में रियलाइज हुआ है। बाकी हम मान के चलेंगे कि कैश में रियलाइज नहीं हुआ है। तो 60,000 रियलाइज इन कैश। अब ये सब तो देखो क्वेश्चन करते हैं तभी आता है ना, कितने भी कॉन्सेप्ट सीख लो, ये लैंग्वेज कॉन्सेप्ट अपनी जगह, क्वेश्चन की लैंग्वेज अपनी जगह, तो नहीं पता चल सकता फर्स्ट टाइम अगर कोई पढ़ रहा है तो वो कहना क्या चाह रहा है। तो कैपिटल में 60,000 क्या बोल रहा है? मशीनरी बेचने से हुआ है, तो बाकी के लिए तो लिखो ना, बाकी लिख दो ना कि तुम कैश में रियलाइज नहीं हुआ है, बट नहीं, नहीं लिखना हमको सीधा सीधा, ठीक है। तो मशीनरी बेचने से जो मिला वो कैश में रियलाइज हुआ है, तो 60,000 कैश में रियलाइज हुआ है, बाकी कैश में रियलाइज नहीं है। जितना कैश में रियलाइज हुआ है हम केवल उसी को ही यूज कर सकते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है। 20% of 12% debentures are convertible into equity share of ₹10 each fully paid upon 1st June। अच्छा, इनके लिए बोल रहा है ये जो कन्वर्टिबल डिबेंचर है ना, तो 20% इनका पोर्शन कन्वर्टिबल होगा इक्विटी शेयर में, वो भी कब? 1 जून को। ठीक है, बात की बात है ना, हाँ बात की बात है। तो हमें क्यों दे रहे हैं? हम तो बोनस पढ़ रहे हैं, डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी में, तो कर देना। नहीं, अभी देखना पूछेगा ये क्या। आर द कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर एंटाइटल्ड टू बोनस शेयर्स? मैंने कहा सर ये कैसी बात हुई? बोनस शेयर्स तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है ना। मैंने कहा हाँ। तो फिर मैं कहा ये क्या है? ये कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है। पता है ना तुमको कि इनका एक पोर्शन इक्विटी में कन्वर्ट होगा? हाँ पता तो है, इक्विटी में कन्वर्ट होगा। तो इक्विटी में कन्वर्ट होगा तो इनके लिए प्रोविजन बनाया है सेबी ने। क्या बनाया है? एज पर सेबी गाइडलाइंस, एज पर सेबी गाइडलाइंस
नो कंपनी कैन इश्यू बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर विदाउट एक्सटेंडिंग सिमिलर बेनिफिट टू द कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर। का कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर नहीं दे सकती है तब तक जब तक ये सिमिलर बेनिफिट आप अपने कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर को भी ना दे दे। तो सर वो तो शेयर होल्डर है ही नहीं ना। मैं कहा अभी नहीं, बट बाद में होंगे ना, जब वो शेयर होल्डर बन जाएंगे तब उनको तुम बोनस शेयर देना। अच्छा ऐसा, हाँ, उनके लिए भी तुमको बोनस शेयर रिजर्व में रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, उनके लिए बोनस का अरेंजमेंट तुमको करके चलना पड़ेगा। पेंडिंग सच कन्वर्जन, जब तक ये कन्वर्जन नहीं हो जाता, नेसेसरी नंबर ऑफ शेयर शुड बी ईयर मार्क्ड फॉर कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर। पहले से शेयर अलग से रख दो कि भैया जब ये कन्वर्ट होंगे तो इनको इक्विटी शेयर इतना मिलेगा प्लस उस पर जो बोनस है वो इतना मिलेगा। Therefore, convertible debenture holder are also entitled to the bonus share in the same ratio as the equity shareholder। जैसा इक्विटी शेयर होल्डर को रेशियो मिला ना, सेम कितना, 4 के बदले 1 ना, बिल्कुल 4 के बदले 1, वैसे ही इन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स पे भी क्या किया जाएगा, जितना में इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा उसके हिसाब से इनको भी बोनस शेयर्स दिया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो सेम लाइन तुमको लिखकर आना पड़ेगा, ये पैरा वैरा मत लिख के आना भले, बस एज पर सेबी गाइडलाइंस नो कंपनी कैन इश्यू बोनस शेयर टू इट्स शेयर होल्डर विदाउट एक्सटेंडिंग सिमिलर बेनिफिट टू द कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर, फुल स्टॉप। पेंडिंग सच कन्वर्जन नेसेसरी नंबर ऑफ शेयर शुड बी ईयर मार्क्ड, जब तक कन्वर्जन नहीं होता तो ये जितने भी शेयर होंगे नेसेसरी शेयर शुड बी ईयर मार्क्ड फॉर द कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर। देयरफॉर convertible debenture holder are also entitled to receive bonus share in the same ratio भी लिख देना as the existing equity share holder। ठीक है, तो पहले तो मैंने ये वाला पार्ट करा दिया, मैं कहा ये झंझट खत्म हो। अब अपने को अपना बोनस शेयर देखते हैं। तो बोनस शेयर का कोई झंझट नहीं है, अगर तुम इस वाले पार्ट को छोड़ दो एक बार के लिए तो कहीं तुमको दिक्कत नहीं आना। उसने कहा कि एंट्रीज करो, मैं कहा कर देंगे, और फिर बैलेंस शीट बनाओ आफ्टर बोनस इश्यू बट बिफोर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर के कन्वर्जन से पहले ही बैलेंस शीट पूछा है, बोनस के बाद पूछा है, ठीक है। एंट्रीज में कहीं तुमको कोई दिक्कत नहीं आना। सुनना, अगर तुम केवल एक पोर्शन करके आओ, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तुमको डिबेंचर होल्डर का मान लो पार्ट नहीं आ रहा था, नहीं पढ़ा हुआ था, नहीं अब तो पढ़ा हुआ है ना, अब तो लिख के आ जाओगे तुम कि हाँ इनको भी मिलेगा बोनस। पहले से ये मार्क करके रखना पड़ेगा, मतलब अलग से साइड असाइड करके रखना पड़ेगा, ठीक है, सेट असाइड। बट नहीं आता तो एंट्रीज तो कर सकते थे ना, कर सकते थे सर, कैसे करोगे? बोनस क्या बोला, 4 के बदले 1, 4 के बदले 1 है तो अभी एग्जिस्टिंग शेयर कितने, 1,35,000, 1,35,000 पे कितना बोनस दोगे सर? 1,35,000 पे हम क्या करेंगे, बोनस शेयर्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर हम बोनस शेयर्स की कैलकुलेशन करते हैं कितना जाएगा सर? अभी बोनस शेयर नहीं देना, अभी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना ना, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितना जाएगा, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स 1,35,000 और 4 के बदले 1, तो 1,35,000 डिवाइड बाय 4, 33,750, 33,750 शेयर्स जाएंगे। ठीक है जी, पहले फाइनल कॉल मांग लो क्योंकि ये शेयर्स क्या हैं सर, ये शेयर पार्टली पेड अप है तो इनको क्या करना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। तो 1,35,000 शेयर्स पे 2 रुपए मांगू, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,70,000 रुपए, इनसे पैसा रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। सर बोनस होगा क्या? अरे बोनस नहीं होगा, पैसा मांग रहे हो तुम लोग, बोनस नहीं दे रहे हो तुम लोग इन टर्म्स ऑफ रुपीस, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब ये शेयर्स हो गए हैं फुल्ली पेड अप, अब ये शेयर्स हो गए हैं क्या, फुल्ली पेड अप। तो अब हम इनको पर बोनस दे सकते हैं, तो बोनस की एंट्री कर दो, रिजर्व्स टू बोनस, बोनस टू कैपिटल। रिजर्व्स में अच्छा बोनस है कितने रुपए का सर? बोनस ऐसा है 33,750 शेयर्स है, 33,750 शेयर्स, और एक शेयर कितने रुपए का सर? एक शेयर 10 रुपए का है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 33,750 इंटू 10, ये लो जी, 3,37,500 रुपए मुझे अरेंज करने हैं बोनस टू शेयर होल्डर, 3,37,500, 3,37,500, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, अब ये बोनस अरेंज कहां से करना है? सबसे पहले सीआरआर, सीआरआर कितना है? सीआरआर है 30,000, तो मैंने लिख दिया सीआरआर अकाउंट डेबिट 30,000। फिर सेकंड नंबर किसका आता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है?
37,500, लेकिन यूज कितना करूंगा, केवल 30,000 जो कैश में रियलाइज हुआ है, तो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम से भी 30,000 ले लिया। ओके, CRR, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, देन कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व देखो कितना, कैपिटल रिजर्व सर 1,12,500 था, लेकिन लेना कितना है, सिर्फ 60,000 ही लेना है, जो कैश में रियलाइज हुआ है केवल वही लेना। तो ये लो जी 60,000। अभी भी कितना जरूरत पड़ गया, मैंने देखता हूँ, 337,500 माइनस 30,000 माइनस 30,000 माइनस 60,000। ओके, 2,17,500 और चाहिए। जनरल रिजर्व देखो, जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व सर 1,80,000 है, 1,80,000। तो फोर्थ नंबर पे हम जनरल रिजर्व यूज कर लेते हैं, 1,80,000। और कितना चाहिए, माइनस करता हूँ 1,80,000। अभी भी मुझे चाहिए 37,500, 37,500। क्या P&L में है हमारे पास? ऑब्वियसली होगा यार, नहीं तो तुम बोनस दोगे कैसे इतना? जितना रिजर्व है उसके अकॉर्डिंग ही तो बोनस दोगे। कोई बच्चा कहता है सर अगर हमारे पास यहाँ पे कम पड़ जाता तो, अरे ऐसा नहीं पड़ेगा, ऐसा स्कीम थोड़ी ना बनता है। P&L कितना सर, P&L 37,500, 37,500 डन, क्लियर है। तो P&L अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, सिंपल। और फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल हो गया। एंट्रीज तो हो गया सर, एंट्रीज तो हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं आया। और अगर तुमको बोले बैलेंस शीट बनाने को, तो बैलेंस शीट में देखना कैसा होगा। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना आएगा, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना आएगा, तो सर बैलेंस शीट में देखो अभी कितना है, अभी शेयर कैपिटल के नाम पे 1,20 और 10,80 तो है, 1,20,000। अभी बाइफरकेट नहीं कर रहा, प्लस 10,80,000 प्लस शेयर कैपिटल अपनी एंट्री में देखो 270 से और क्रेडिट हो गया, तो प्लस 2,70,000 प्लस 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 3,37,500, 3,37,500, 18,07,500। ये लो जी, ये शेयर कैपिटल आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे सर जो भी रिजर्व थे, ये रिजर्व्स, इनसे जितना जितना आपने यूज कर लिया वो हटा दो। CRR 30,000 था, CRR 30,000 था, वो 30,000 आप पूरा यूज कर चुके हैं, खत्म हो गया CRR। जनरल रिजर्व 1,80 था, वो जनरल रिजर्व आप 1,80 यूज कर चुके हो, खत्म हो गया जनरल रिजर्व। फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व 1,12,500 था, 60,000 आपने यूज कर लिया, तो 1,12,500 माइनस 60,000, 52,500 अभी भी बचा हुआ है, 52,500। फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व के बाद क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम 37,500 में से 3,000 यूज कर लिया, तो 7,500 अभी भी बचा हुआ है। फिर P&L 270 है, 270 में से 37,500 यूज किया है, 2,70,000 में से 37,500 हटा दो, बाकी जो बचा 232,500 P&L में अभी भी बचा हुआ है। टोटल किया मैंने, ये आया मेरे 292 आ रहा है मेरे, तो 292,500, 292,500 बिल्कुल ये रहा, 292,500। ठीक है, ये लो जी, रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दिया 292,500। तुमको बैलेंस शीट बनानी आती है ना? नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हम अगले चैप्टर में सीखेंगे ना, हमारा जो फाइनल अकाउंट का वाला चैप्टर होगा। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज आता है, जिसमें पहला हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर एक आता है सेकंड हेडिंग एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो कि यहाँ पे था नहीं। तीसरा हेडिंग होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, तो इस तरीके से बन जाएगा, टेंशन नहीं। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या है, डिवेंचर्स 7.5 लाख, कन्वर्जन से पहले का पूछना है तो डिवेंचर एज इट इज आ जाएगा कितने का, 7.5 लाख का। सर ये तो हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, फिर कहाँ दिक्कत है, इतना तो करके आ जाओगे ना? हाँ सर इतना तो करके आ जाएंगे। और ये लिख के आ जाओगे क्या कि हाँ डिवेंचर्स को क्या होगा, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को क्या मिलेगा, शेयर के लिए, वो बोनस शेयर के लिए एंटाइटल है। बिल्कुल सर, ये भी लिखकर हम आ जाएंगे, तो बस नंबर आ जाएगा। सर लेकिन पता है तुमको एक बात, जब भी बैलेंस शीट बनती है ना, तो बैलेंस शीट के लिए नोट्स टू अकाउंट जरूर बनता है। मतलब ये जो तुम शेयर कैपिटल में 18,07,500 लिखे हो ना, तुम तो कैसे लिख दिए, तुम तो ऐसे लिख दिए कि भैया ये इश्यूड वाले, ऑथराइज नहीं लिखना। इश्यूड वाला जो था तुमने देखा इतना ऑलरेडी इश्यूड है, फिर जहां जहां शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ वहां वहां तुमने और ऐड कर दिया, बस तैयार है, तुम्हारा अमाउंट तो आ गया। लेकिन डिटेल देना पड़ेगा, और डिटेल बड़ा ध्यान से देना। क्यों सर? बहुत ध्यान से देना पड़ेगा। ऑथराइज्ड कितना है, ऑथराइज भी लिखते हैं, हाँ ऑथराइज भी लिखा जाता है नोट्स अकाउंट में। जब शेयर कैपिटल का तुमको नोट्स अकाउंट बनाने को बोला जाएगा, तो तुमको ऑथराइज कैपिटल भी लिखना होगा। ऑथराइज कितना है, 15,000 प्रेफरेंस शेयर है, 1,50,000 इक्विटी लिख दें। 15,000 प्रेफरेंस तो लिख दोगे, लेकिन इक्विटी 1,50 कैसे लिखोगे?
जरा सोचो ऑथराइज क्या होता है, जिससे ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते हो। बट आप एक चीज सोचो, 1,35,000 में से 1,35 तो ऑलरेडी इशू थे, बचे कितने? 15,000। 15,000 ही तो और इशू कर सकते थे, बट तुमने क्या किया? तुमने तो बोनस शेयर्स के नाम पे इतने सारे इशू कर दिए। ऑथराइज से भी ज्यादा चला गया तो ऑथराइज को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ऑथराइज्ड कितना करोगे वो देखो। तो ऑथराइज्ड के अंदर ध्यान से देखना, ऑथराइज्ड में ध्यान से देखना, इक्विटी की बात कर रहा हूं, प्रेफरेंस की नहीं। ऑथराइज्ड में इक्विटी की बात कर रहा हूं। ऑलरेडी कितना था? 1,50,000 था। ऑलरेडी कितना था? 1,50,000 था। आपने शेयर कितने इशू कर रखे हैं वो सुनना। कितने शेयर बढ़ाने हैं? ऑथराइज कैपिटल को कितना बढ़ाना है? एग्जिस्टिंग शेयर कितने थे? 1,35,000 थे। इन पर बोनस कितना दिया? नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स ऑन एग्जिस्टिंग शेयर्स, ऑन एग्जिस्टिंग शेयर्स कितना? ऑन एग्जिस्टिंग शेयर्स सर 33,750। बिल्कुल। फिर उसके बाद ध्यान देना, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए भी पहले से प्रोविजन बना के चलना पड़ेगा ना, बोनस का अरेंजमेंट करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप क्या करोगे? इक्विटी शेयर्स इश्यूड टू बी इशूड, इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, उसके लिए भी पहले से अरेंजमेंट कर, उसके लिए भी ऑथराइज पहले से बढ़ा के चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? बिल्कुल चलना पड़ेगा। इक्विटी शेयर टू बी इशूड किसको? ऑन कन्वर्टेबल, ऑन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ऑन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कितना जाएगा? देखो डिवेंचर्स है कितने के? डिवेंचर्स थे सर 7.5 लाख रुपए के। और कितना पोर्शन कन्वर्टेबल है? 20% पोर्शन कन्वर्टेबल होगा इक्विटी में। तो 7,50,000। सोचते चलना, समझते चलना। ऑथराइज कैपिटल कम पड़ गया था, इश्यूड ज्यादा हो रहा है। जब चेंज कर ही रहे हैं तो प्रॉपर चेंज करो, जब चेंज कर ही रहे हैं तो प्रॉपर अरेंजमेंट करो। कितना बढ़ाना है? मैं कहा देखो 1,35,000 शेयर थे, बोनस शेयर 33,750 दे रहे हैं। तो एक मन तो कह रहा था कि 1,35,000 प्लस 33,750 ऑथराइज कर दो 168,750। अगर आप कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को ध्यान में नहीं रखते हैं तो यस आपका ऑथराइज 168,750 कर दो और इशूड भी 168,750 हो जाएगा। इशूड भी 168,750 हो जाएगा, क्योंकि आपने एग्जिस्टिंग शेयर्स पे बोनस शेयर दिया तो आपके इशूड कितने? 168,750 शेयर है 10 रुपए वाले। तो ये तो इक्विटी आ जाएगा, 12,000 प्रेफरेंशियल इशू है वो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इश्यूड में कोई दिक्कत नहीं है। इश्यूड तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर प्लस उनको जितना बोनस दे रहे हो। लेकिन क्या यही अमाउंट तुम ऑथराइज में भी रखोगे? क्या यही अमाउंट तुम ऑथराइज में रखोगे? नहीं, तुमको पहले से क्या करना पड़ेगा? ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो डिवेंचर जब इक्विटी में कन्वर्ट होंगे तो उनको इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे, तब भी हमको ऑथराइज और बढ़ाना पड़ेगा। फिर उनको ये और प्रोविजन है कि जब उनको इक्विटी देंगे तो साथ साथ अभी वाला बोनस भी देंगे। तो पहले से ही ऑथराइज को बढ़ा के चलो, बार बार थोड़ी ना ऑथराइज बढ़ाते चलेंगे। तो ऑथराइज की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। इशूड तो हमको आ गया, इशूड तो हमको आ गया 1,35,000 इशू थे, फिर 33,750 शेयर बोनस शेयर और दे दिए, हो गया काम, वो कोई दिक्कत नहीं है। ऑथराइज अगर लिखना हो, क्योंकि नोट्स अकाउंट में हमको ऑथराइज भी लिखना होता है, तो ऑथराइज कितना जाएगा वो देखो। तो इक्विटी शेयर टू बी इशूड बहुत छोटी सी बात है, नहीं भी लिखता है तो भी आंसर आदमी एक नंबर कट जाएगा। इशूड तो ढंग से लिख कर आएगा ना, बिल्कुल। तो इक्विटी शेयर टू बी इशूड ऑन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कितना? 750 के डिवेंचर्स थे, 20% पोर्शन कन्वर्टेबल है, 1,50,000 रुपए क्या है? कन्वर्टेबल है। ओके, एक शेयर कितने रुपए का है सर? एक शेयर है ना 10 रुपए का है। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है। तो कितने शेयर्स इश्यू करोगे? 15,000 शेयर्स हम इनको इश्यू करेंगे। 15,000 शेयर्स हम क्या देंगे? कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के बदले क्या करेंगे? 15,000 शेयर्स इश्यू करेंगे। और जब शेयर देंगे तो इन पर बोनस भी देना पड़ेगा ना, बोनस शेयर्स ऑन इट, ऑन कन्वर्जन, ऑन कन्वर्जन। कन्वर्जन पे के टाइम आप बोनस शेयर्स भी दोगे, वो भी किस रेशियो में? वही रेशियो जैसा पहले का था, 4 के बदले 1, तो उस पर भी 4 के बदले 1, तो 15,000 इंटू 4 के बदले 1, तो 15,000 3750 होता है क्या? डिवाइड बाय 4, 3750। ये सब ऐड करोगे और फिर देखो अब कितना आ रहा है। 3750 प्लस 15,000 प्लस 33,750 प्लस 135,
187,500, 1,87,500 इतने शेयर्स आपको ऑथराइज्ड रखने हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल जब आप बढ़ा ही रहे हो तो कितने तक बढ़ाओगे? 187,500, जिसमें से अभी ऑलरेडी कितने इश्यू रखे हैं? 135 तो थे और उन पर बोनस शेयर आप ऑलरेडी इश्यू कर चुके हो, इतना तो ऑलरेडी इश्यूड है, इसमें से इश्यूड इतना है। आगे चल के इश्यू और करोगे उसके लिए भी पहले से प्रोविजन बना के चलोगे। क्लियर है? ठीक है सर। देखो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैं वापस बता रहा हूं, क्वेश्चन सिंपल था, बोनस देना था। बोनस आप 1,35,000 शेयर है, आप 4 के बदले 1 बोनस शेयर दे रहे हो तो 33,750 शेयर्स बोनस में जाएगा। लेकिन पहले क्या करना होगा? पहले फाइनल कॉल करके आपको शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाना होगा, फिर रिजर्व्स टू बोनस, बोनस टू शेयर कैपिटल, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो शेयर कैपिटल के अमाउंट लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। 18,07,500 कैसे आएगा? यहाँ पर आप देखो नोट्स टू अकाउंट्स में इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप, इश्यूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप में देखो 168,750 शेयर्स है। कैसे है सर? 135 तो ऑलरेडी इश्यूड थे प्लस बोनस 33,750 का, तो 1,68,750 शेयर 10 रुपए वाले, तो 16,87,500 तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। 12,000 प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपए वाले, एक बीसी हो गया, टोटल 18,750। कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे लिख दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर रिजर्व्स की बात आई तो रिजर्व्स की डिटेल भी बना दी, जिसको जितना जितना यूटिलाइज कर लिया खत्म कर दो, बाकी जो बचे हुए हैं वो रिजर्व्स आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, 7.5 लाख का लोन दिखाना था, डिबेंचर्स दिखाना था, दिखा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लिख देना टू बी कन्वर्टेड इन फ्यूचर ऑन 1 जून कन्वर्ट हो जाएगा, सब लिख दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन बढ़ी कहाँ पे? कैलकुलेशन यहाँ पे बढ़ गई कि भाई ऑथराइज जो था ना इक्विटी, जो ऑथराइज्ड इक्विटी था वो हमारा था केवल ये 1,50,000, जबकि जब हमने शेयर इश्यू कर रखे थे, बोनस शेयर्स दिए, तो हमारा इश्यूड कैपिटल ही क्या कर गया? ऑथराइज को एक्सीड कर गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमको ऑथराइज को चेंज करना था। अब जब चेंज करना ही था तो क्या करना होगा? केवल 168,750 नहीं रखना था, जो कन्वर्टिबल डिबेंचर है उनके लिए भी अरेंजमेंट करना था कि उनको कितने शेयर दोगे फ्यूचर में। फिर शेयर दोगे तो बोनस शेयर भी दिया जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि दे आर ऑल्सो एंटाइटल टू द बोनस शेयर्स, क्योंकि सेबी ऐसा कहता है, मैं नहीं कहता, सेबी ऐसा कहता है। ठीक है, मेरे को मत बोलो, सेबी ऐसा कहता है कि उनके लिए अरेंज करना है। वो सब ध्यान में रखते हुए आपको अपनी ऑथराइज कैपिटल को सेट करना था। तो ज्यादा से ज्यादा अगर नहीं उलझेगा आदमी, ज्यादा नहीं उलझे तो ये वाला गलत करके आ जाएगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये वाला तो बेचारा टोटल का पार्ट भी नहीं बनता है, ऑथराइज कैपिटल तो टोटल का पार्ट ही नहीं बनता है, बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट थोड़ा ना होता है, बैलेंस शीट में वैल्यू में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, चलेगा। मान लो 7 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको 6 नंबर तो पक्का दे देगा अगर ये गलत भी कर देते हो तो। चलिए डन है। चलो तो अभी मैंने फिर भी समझा दिया तुमको, समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं है। ऑथराइज को दिमाग में नहीं भी रखते हो तो भी वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना डिबेंचर होल्डर को लाइन लिख देना, यस दे आर एंटाइटल, ठीक है ना, टू द बोनस शेयर्स। चलिए तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बचे हुए 2 क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।